खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों, बादल फटने और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। 250 से ज़्यादा अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 200 से ज़्यादा हो गई। सिर्फ बोनेर में कुदरती आफत 150 से ज़्यादा जिंदगियां ले गई। कई अफराद लापता हो गए। क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब कई गाँव बहा ले गया। मकीनों के आशियाने उजड़ गए। सैलाबी रेलों में जानवर और गाड़ियाँ भी बह गईं। स्वात में दरिया बिफरा तो रास्ते में आने वाली हर शय को तिनकों की तरह बहा ले गया। मंगोरा से गुजरने वाली नदी का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी के रेले राबता पुलों तक पहुंच गए। मानसहरा में सैलाबी रेले और तोदे गिरने के वाकयात में 20 अफराद जाँ बहक हुए। बाजौड़ में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, 21 जिंदगियां निकल गए। बुनेर, बाजौड़, मानसहरा और बडगाम को आफत ज़दा करार दे दिया गया। बाजौड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाने वाला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह। हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हो गए। सूबाई हुकूमत का कल सूबे भर में सोग का ऐलान, परचम सरनिगू रहेगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि सालार ज़ई में इमदादी सामान ले जाने वाले KP हुकूमत के हेलीकॉप्टर से खराब मौसम के सबब मोहम्मद की फ़ज़ाई हदूद में राबता मुनक़ता हुआ। KP हुकूमत का दूसरा हेलीकॉप्टर बुनेर में रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। चलास के उझर नाले में कई अफराद बह गए। कई ने जिंदगी बचाने के लिए दरख्तों के तनों का सहारा लिया। सैलाब से फसलें, मकानात, बागात और राबता पुल, वाटर चैनल तबाह हो गए। तोर के मकाम पर रेला मकानात में दाखिल गजर में 120 से ज़्यादा मकान लैंड स्लाइडिंग से तबाह हो गए। हुंजा में नसाबाद के नाले में पानी का बहाव बदस्तूर बुलंद। स्कर्दू में मूसलाधार बारिशों से कई राबता सड़कें बंद। शाहराह कराकोरम बंद होने से गिलगित और रावलपिंडी का ज़मीनी राबता मुनक़ता। सानिया चलास में ज़ख्मी होने वाला लोधरा का मोहम्मद इस्लाम 26 रोज़ बाद दम तोड़ गया। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हुए, 2 लापता। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में सैलाबी रेले दरिया पर बने 6 राबता पुल बहा ले गए। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद जाँ बहक। क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से 400 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। 100 से ज़ायद मकान मुकम्मल तबाह हो गए। रती गली जाने वाली सड़क मुख्तलिफ मकामात पर बहने से बेस कैंप में फंसे 800 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। लैंड स्लाइडिंग के बायस कश्मीर को रावलपिंडी से मिलाने वाली शाहराह कोहाला और शाहराह नीलम भी मुतादिद मकामात पर बंद। श्रीनगर मुजफ्फराबाद सेक्शन मुतादिद मकामात और लीपा मुजफ्फराबाद शाहराह मिट्टी के तोदे गिरने से बंद। स्वात की जिला इंतजामिया का सयाहों को बारिशों में सफर न करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास। वज़ीर आज़म के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में ताउन फराहम करने और तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन NDMA को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इमदादी सरगर्मियों के लिए राबते मरबूत करने की हिदायत की। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खैमे, अद्वियात, अशिया खुरोनोश और दीगर इमदादी सामान फौरी पहुँचाया जाए। NDMA सूबाई हुकूमत की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में हर किस्म की मावनत करे। तरजीही बुनियादों पर इमदादी सामान को ट्रकों के जरिए फौरी भेजा जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को, सयाहों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स से कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। वफाकी हुकूमत अद्वियात, खैमे और खाने पीने की अशिया भेज रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बुनेर में विफाकी और सूबाई हुकूमत से मदद की अपील। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा पूरे के पूरे गांव बह गए हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत जो भी ताउन हो सकता है फौरन करें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की विफाक की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। कहा यह वक्त सियासत का नहीं, विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के शाना बशाना है। तर्जुमान वज़ीर आला KP फराज मुगल का कहना है कि पूरे सूबे में इमरजेंसी की सूरत हाल है। बारिशों के अलर्ट के बायस मुतालिका मशीनरी मौके पर पहुँचा दी गई थी। 2000 से ज़ायद अफराद को सूबाई हुकूमत ने बचाया। लोअर दीर के इलाके मैदान नया सेरे के मकाम पर सैलाबी रेले में फंसे 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।
रेस्क्यू एहलकार बिफरी हुई मौजों में फंसे दोनों अफराद तक पहुंचे और उन्हें बचा लिया। सवात और बाजोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। IGFC नॉर्थ का हेलीकॉप्टर भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक। सैलाब मुतासरीन को राशन और दीगर सामान मुहैया किया गया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मकबूजा कश्मीर के इलाके किश्तवाड़ में भी बादल फटने का वाकया। तबाहकुन सैलाबी रेले की जद में आकर 60 से जायद अफराद हलाक हो गए, 100 से जायद लापता। हुकाम की जानिब से हलाकतों में इजाफे का खदशा। मुतासरा इलाके में बड़ी तादाद में हिंदू यात्री मंदिर जाने के लिए मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक चिसोटी गांव में कायम आरजी बावर्ची खाना और वहां मौजूद यात्रियों समेत 100 से जायद अफराद अचानक आने वाले सैलाबी रेले में बह गए। सैलाबी रेले से मुतासरा 100 से जायद जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हुसैन की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तिजारत और अवाम के दरमियान रवाबित बढ़ाने का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी गारमेंट्स ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीनी वफ़द से सनती यूनिट्स पाकिस्तान में लगाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा पाकिस्तान टेक्सटाइल के शोबे में चीन की तरक्की और महारत से फ़ायदा उठाना चाहता है। वज़ीर आज़म ने खुसूसी इक़्तिसादी जोन का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीका की जानिब से कलदम BLA और कलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देने का खैर मकदम। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अमरीका ताउन के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेगरी डेलग्रोफ से मुलाकात में वज़ीर दाखिला ने कहा कि अमरीकी सदर ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई। सदर ट्रंप की आलमी अमन के लिए मुखलिसाना काविशें काबिल तहसीन हैं। ग्रेगरी ने कहा कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक एतबार से इंतहाई अहम है। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। चंद रोज कबल पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात में कलदम BLA, कलदम TTP और दाइश खुरासान के खतरात से निमटने पर जोर दिया गया था। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा के मुताबिक मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का इयादा किया गया। 16 अगस्त से शुरू होने वाले पेट्रोल की कीमत में 1.40 रुपये फी लीटर इजाफे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11.50 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाकात में पाकिस्तान में सरमाकारी के मौक़ों की निशानदही की। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे को मुआशी ताउन का नया दौर करार दिया। कहा तिजारती मुआहदा बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने अमरीकी कंपनियों की जानिब से पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई और तेल की तलाश के शोबों में गहरी दिलचस्पी लेने का बताया। IMF ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग स्कीमों की रोकथाम में नाकाम करार दे दिया। वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को भेजी गई गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान के बेनिफिशियल ओनरशिप निज़ाम के मौसर नफाज में बड़े नकाइस हैं। कंपनियों के हकीकी मालिकान का डेटा मौसर तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। डेटा के बगैर जाली कंपनियों को सरकारी ठेके लेने से रोकना मुश्किल है। तहकीकात में SECP, स्टेट बैंक और FPR के राबते कमज़ोर हैं। IMF ने डेटा के जायजे के लिए वर्किंग ग्रुप के क़याम की तजवीज़ देते हुए कहा कि मालियाती तहकीकाती इदारों के दरमियान मालूमात का तबादला नागुज़ीर है। पाकिस्तान के बारे में गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट रवा माह ही जारी होने का इम्कान है। PTI के सेनेटर अली जफर का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला हतमी नहीं। इस मुतालिक बानी PTI से मशावरत और उनकी वाज़ेह हिदायत आने के बाद फैसला करेंगे। पार्टी में एक राय यह है कि मुकाबला करना चाहिए, मैदान खाली छोड़ा तो किसी और को जगह मिल जाएगी। दूसरी राय यह है कि ऐसे इंतखाबात लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों आरा बानी के सामने रखेंगे। अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना होते दिखाई दे रहे हैं। को तो रेवड़ियों की तरह अवार्ड बांट दिए गए। ये कहां का जस्टिस है? आप अवार्ड की अहमियत को ही कम कर दिया, आपने उसकी वक़्त ही खत्म कर दी। कि कल 200 से ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें जो पॉलिटिकल लोग हैं वो शायद 14 या 15 हैं
उनमें से हमारे 8 वो लोग हैं जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में फ़ौरन बाद बैनुल-अक़वामी दौरे पे गए थे ताकि जो लॉबिंग है उस हवाले से अपना हक अदा कर सके। सेनेट में कुछ अफराद को अवार्ड देने और वजारत इत्तलात के इश्तिहार से कायद आज़म की तस्वीर गायब करने पर बहस। PTI के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, रेवड़ियों की तरह अवार्ड बांटकर उन अफराद की तौहीन की गई जो बजा तौर पर अवार्ड के मुस्तहिक हैं। ऐसे लोगों को अवार्ड देने से ये अवार्ड मुस्तहिक अफराद की नज़र में भी बेवकत हो गए। बताया जाए, वजारत इत्तलात के इश्तिहार से कायद आज़म की तस्वीर क्यों गायब की गई? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने जवाब दिया कि 200 से ज़ायद अवार्ड्स में से सिर्फ 14 सियासी लोगों को अवार्ड्स दिए गए हैं जो वॉर कैबिनेट और मार्का हक के बाद भेजे गए सिफारती वफ्द में शामिल थे। वजारत इत्तलात के इश्तिहार से कायद आज़म की तस्वीर गायब करने की तहकीकात करके ऐवान को आगाह किया जाएगा। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की भारी नफरी के बावजूद वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबाद और यौम तशक्कुर के पोस्टर्स, पाकिस्तानी परचम, कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर आवेजा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की इबारत भी मौजूद। भारत के यौम आज़ादी पर आज़ाद कश्मीर में भी यौम स्याह रैलियाँ और मुजाहरे। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक से घड़ी पंच चौक तक रैली, वादी नीलम में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ, सिविल सोसाइटी, वकला, ताजिर तंजीमों के अरकान और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। कश्मीरियों को हक खुद इरादे देने का मुतालबा किया गया। भारतीय रियासत नागालैंड ने अपना 79वां यौम आज़ादी पाकिस्तान के साथ 14 अगस्त को मनाया। भारतीय यौम आज़ादी पर नागालैंड में मुकम्मल हड़ताल जारी, अलग शनाख्त और आइन का मुतालबा। नागा आज़ादी दिन के मौके पर नागालैंड के मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस निकाले गए। नागालैंड ने भारत से इलाक़ को कभी तस्लीम नहीं किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि जौहरी सलाहियत पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है, किसी ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मार्के हक में पाकिस्तान की फतह मोदी के लिए एक भयानक ख्वाब बन चुकी है। मोदी बयानात देकर अपने घर में उठने वाले तूफान को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। मोदी के बयानात अंदरूनी सियासत के लिए हैं, वो अपने वोटर्स को मुतमईन करना चाहता है। 1-1.5 साल में मोदी ने आलमी सतह पर भारत का चेहरा दहशतगर्दी से दागदार कर दिया है। मोदी की क़यादत में भारत आलमी सतह पर अपना सियासी और मुआशी मकाम खो बैठा है। आलमी मंजरनामे पर भारत की एक और सुबकी, पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी। जेनेवा में प्लास्टिक आलूदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। 40 मुल्कों ने वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक को अगले इजलास की सदारत सौंप दी। भारतीय वफ़द जलकर सेशन से वॉकआउट कर गया। किसी रुकन मुमालिक ने भारतीय वॉकआउट की परवाह नहीं की। खिताब में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि तरक्की याफ्ता दुनिया को ये नहीं समझना चाहिए कि तरक्की पज़ीर ममालिक बेआवाज़ हैं। एक वाज़ेह और जामे नज़र अपनाना चाहिए जिसमें जंगलात की कटाई के मामले को भी शामिल किया जाए। हम ख्याल ममालिक ने पाकिस्तान के मजबूत मौक़िफ़ को बेहद सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस के सदर पुतिन से मुलाकात के लिए अलास्का रवाना हो गए। अमरीकी सदर का रूस और यूक्रेन को पाक भारत जंगबंदी से सबक सीखने का मशवरा। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने खबरदार किया था कि अगर ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। अमरीका ने जो इजाफी 25% टैरिफ भारत पर लगाए हैं वो मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं। स्कॉट बेसिन ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर मज़ीद इजाफी टैरिफ का इंहिसार ट्रंप पुतिन मुज़ाकरात के नताइज पर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला को फ़ोन। सैलाब में होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। कहा, सिंध हुकूमत की जानिब से जो भी अपने खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों के लिए खिदमत दरकार हो हम हाजिर है। वज़ीर आला सिंध का हेलीकॉप्टर हादसे में जानी नुकसान पर भी गहरे दुख का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से टेलीफोनिक राबता। गवर्नर सिंध ने मुतासरीन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। I'm very proud, of course,
लेकिन मुझे ये बहुत क्लियरली पता है कि दिस इज़ ए पोजीशन ऑफ प्रिविलेज। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में नहीं मिलती। मैं तो कहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा ये मेरे पेरेंट्स की है, सारी उनकी अचीवमेंट है। बचपन से मैंने और कोई यूनिवर्सिटी अपने लिए पिक्चर ही नहीं की थी, मेरा था कि मैं ऑक्सफोर्ड ही जाऊँगी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी तालबा महानूर शीबा की A-लेवल इम्तिहान में शानदार कामयाबी, आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा 19 A स्टार और A ग्रेड लेने वाली समेत 4 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मिल गया। आलमी रिकॉर्ड कायम करने पर महानूर खुश, अंत तक मेहनत और माँ बाप की कोशिशों का नतीजा करार दे दिया। महानूर के रिकॉर्ड्स में A-लेवल के 24 इनफरादी मज़ामीन में कामयाबी, GCS और A और O लेवल में मजमूई तौर पर 45 A स्टार्स, जबकि A-लेवल और GCS इम्तिहान में 58 मज़ामीन का इंतखाब करना शामिल। महानूर को तीनों इम्तिहानों में मिलने वाले A स्टार्स दुनिया में किसी भी तालिब इल्म को मिलने वाले ग्रेड से ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज जापान के दौरे पर रवाना। मरीम नवाज ओसाका एक्सपो में शिरकत करेंगी, टोक्यो और योकोहामा भी जाएंगी। जापान रवानगी से कबल वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का बाज़ मनसूबों की बरवक्त तकमील न होने पर इजहार नापसंदीदगी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से मुतालिक 30 जून 2026 की डेडलाइन दे दी। शहदाए करबला के चेहलम के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस। शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत, आज़ादारी और सीना को भी। कराची में निश्तर पार्क से बरामद होने वाला चेहलम इमाम हुसैन का मरकज़ी जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। कोयटा में चेहलम का मरकज़ी जुलूस बहिश्त ज़ैनब कब्रिस्तान पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। बाड़ा चनाब में मरकज़ी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। हंगू, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, दीगर इलाकों में पंजाब के दीगर शहरों में भी जुलजना के जुलूस निकाले गए। हैदराबाद, सक्खर, खैरपुर, लाड़काना समेत सिंध के दीगर शहरों में मजालिस का इनेकाद किया गया। मातमी जुलूस निकाले गए। नसीराबाद, जाफराबाद में करबला चेहलम पर जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया। बल्तिस्तान डिवीज़न में भी शहदाए करबला का चेहलम मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। हज़रत इमाम हुसैन के चेहलम के मौके पर करबला में बड़ी तादाद में अज़ादार शरीक हुए। और बरतानवी नशियाती इदारे BBC ने गजा में इसराइली फौजियों की जानिब से 160 बच्चों को गोली मारकर कत्ल किए जाने के वाक़यात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 160 में से 95 बच्चों को सर या सीने पर गोली मारकर कत्ल किया गया था, जिनकी उम्रें 12 साल से भी कम थीं। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट इसराइल के फ़लस्तीन पर हमलों के इब्तिदाई दिनों से लेकर जुलाई 2025 तक के आदादो शुमार पर मबनी है। रेड क्रॉस की आलमी कमेटी ने बरतानवी नशियाती इदारे से बात करते हुए कहा कि दुनिया इस किस्म की जंग को कबूल नहीं कर सकती जिसमें मासूम बच्चों को इस तरह कत्ल करने की इजाज़त दी जा सके। इसराइल गैर मुल्की सहाफ़ियों को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं देता है, इसलिए गजा की तबाही का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है।